नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत अब और तेज हो गई है। इस बीच यूपी के चुनावी मुद्दों पर सरकार की आगे की रणनीति को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, लेकिन ये इंटरव्यू कुछ तीखे सवालों की वजह से चर्चा का विषय बन गया। आलम यह हुआ कि कुछ तीखे सवालों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। बीबीसी का दावा है कि इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने माइक फेंक दिया और अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर इंटरव्यू की फुटेज भी डिलीट करवा दी, जिसके बाद किसी तरह वीडियो को रिकवर किया गया। दरअसल विवाद हुआ धर्म संसद पर पूछे गए सवाल पर, जब पत्रकार ने पूछा कि हाल ही में हरिद्वार और रायपुर में धर्म संसद हुई थी, जिसमें मुस्लिमों के नरसंहार तक की बात कही गई। क्या आपको नहीं लगता कि यह धर्म संसद कम अधर्म संसद ज्यादा लग रही थी? पत्रकार ने कहा कि जब देश में ऐसी भड़काऊ बयानबाजी होती है और देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों को बढ़ावा मिलता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी के बीच आपको या देश के प्रधानमंत्री को और सूबे के मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप ऐसी बयानबाजी का समर्थन नहीं करते और किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं? जिसके बाद इंटरव्यू को बीच में छोड़कर गए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्म संसद चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं है और धर्माचार्यों को मंच से अपनी बात कहने का अधिकार है। इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने माइक भी उतार कर फेंका था। बीबीसी के मुताबिक मौर्य ने इस दौरान अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर इंटरव्यू की फुटेज भी डिलीट करा दी थी, जिसे बाद में किसी तरह रिकवर किया गया। जिन धर्म संसदों पर सवाल किया गया था वो दोनों ही चर्चा में आई थी, क्योंकि एक में मुस्लिमों तो दूसरी में महात्मा गांधी के लिए भड़काऊ बयानबाजी और अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था। मौर्य ने पहले कहा कि बीजेपी को किसी तरह का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है और वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। धर्म संसद से जुड़े सवाल पर मौर्य ने कहा कि धर्माचार्यों को अपने मंच से अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हिंदू धर्म आचार्यों की ही बात क्यों करते हैं, बाकी धर्माचार्यों यानी कि दूसरे धर्म के लोगों की बात और उनके बयानों का जिक्र क्यों नहीं करते? और इसके बाद ही वो भड़क गए और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।